से सो हे गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 2025 का फर्स्ट वीडियो ऑन वीकली एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड, यूरो एसडी, जीबीपी यूएसडी एंड बीटीसी। तो उसको हम लोग वीकली एनालाइज करके देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या हम लोग अप्रोच रख सकते हैं। बेरी सेंटिमेंट, बुली सेंटिमेंट एंड सब कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कल से जो कि मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ स्ट्रीम, जो कि होगा मंडे टू फ्राइडे। सुबह होगा 11:30 से 2 तक, एंड इवनिंग में होगा 5:30 टू 8, मतलब। एंड इसका रूल सिंपल रहेगा भाई, ठीक है। आई वांट टू बी जेन्युइन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। तो इसका रूल रहेगा कि 2 एसएल होगा, स्ट्रीम बंद होगा, एंड 1 टीपी हिट होगा तो स्ट्रीम बंद होगा। बट उसमें कभी कभी ले लेंगे अगर ट्राई करेंगे, ठीक है। बट यही रूल रहेगा हमेशा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं कल से स्ट्रीम में। एंड अभी पूरा वीकली एनालिसिस देख लो, जो कि हम लोग ट्रेड करने वाले हैं उसी बेसिस पे। सो लेट स्टार्ट विथ गोल्ड। सो गोल्ड को अगर हम लोग डेली सिनेरियो में देखें एंड वीकली में भी चल के देखते हैं, तो वीकली में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा पर्टिकुलरली समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रही है। ये इस कैंडल और इस कैंडल का रेंज में मूव कर रही है। कैन यू सी इट? और इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में अगर हम लोग इसका मिडिल लाइन खोजें, जो कि है यहाँ से यहाँ तक, अगर एक मिडिल लाइन देखते हैं 0.5, तो हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज में भी चल रहे हैं। मार्केट ऊपर ना इस तरफ जा रही है डाउन साइड, ना ऊपर पुश कर पा रही है। देख पा रहे हो? अगर हम लोग सिर्फ इस टाइम फ्रेम को देखें एंड अच्छे से देखें, तो ये हमको बना रही है कुछ इस तरह से, लिक्विडिटी टाइप्स बना रही है, पैटर्न टाइप्स। तो थोड़ा गोल्ड अनडिसीजनल हो चुका है। बट अब क्या किया है इसने, अगर हम लोग देखें तो इसने प्रीवियस वीक का हाई, ये जो ब्लू कैंडल है, मतलब जो कि बेरिस कैंडल है, उससे पहले यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ है। इस बेरिस कैंडल को मार्केट ने स्वीप करके इतनी अच्छी डाउन साइड, मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन साइड पुश कैंडल बनाई है। एंड स्ट्रॉन्ग पुश कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने डाउन साइड पुश किया। फिर मार्केट ने क्या किया, ये जो फर्स्ट वीक था, ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर जो है, ये देख सकते हो कितना कंसोलिडेशन फेज में था, इसीलिए हम ट्रेड नहीं कर रहे थे। एंड हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो अब देखो, जनवरी का फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है वॉल्यूम, एंड इसने लास्ट वीक को जो लोग बैठे थे इनको ख़त्म किया है, एंड ये भी कुछ डाउन साइड प्रेशर दिखा रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख ले तो वीकली सीम्स टू बी बेरिश बेरिश, बट इट्स इन अ रेंज, ठीक है। इट्स इन अ रेंज, सीम्स टू बी वेरी, बट इट्स इन अ रेंज। डेली में चलते हैं, तो डेली में हमें सिनेरियो क्या दिख रहा है? डेली में हमें सिनेरियो दिख रहा है कि ये हमारा चेंज इन ट्रेंड हो जाता है। मतलब कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आ रही थी, बट अब मार्केट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड, तो चेंज इन ट्रेंड हो चुका है। चेंज इन ट्रेंड हुआ है, एंड मार्केट को अगर देखो तो एक प्रीमियम एरियाज में जा चुकी है मार्केट। एंड प्रीमियम एरिया में जाने के बाद ये वाले जो लोग थे इनको भी ख़त्म की है मार्केट। एंड इनको ख़त्म करने के बाद मार्केट ने वापस से इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है डाउन साइड। तो हमारा स्विंग क्या हो जाता है नया, हमारा न्यू स्विंग यहाँ से हाई होता है, एंड ये हमारा होता है लो। स्विंग हाई एंड स्विंग लो। एंड इसमें भी अगर देखें, ये तो हमारा बिगर स्विंग था जिसमें मार्केट मूव कर रही है इन वीकली चार्ट। बट इन डेली स्विंग में अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक होगा, एंड यहाँ से यहाँ तक होगा। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि इनको ख़त्म करने के बाद, इनको बहुत अच्छे से ख़त्म करने के बाद मार्केट ने एक अच्छी डाउनसाइड कैंडल डेली की बनाई है, इन सब को ख़त्म करने के बाद। तो नेक्स्ट टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ आने का, गोल्ड का। तो अभी हम सिनेरियो देखें कि वीकली सीम्स टू बी बेरिश, एंड अगर हम लोग अब डेली का लिखें, डेली इज टोटली बेरिश, टोटली बेरिश है। रीजंस क्या क्या हैं? रीजंस हाई डेली स्विंग, डेली चेंज इन चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन ट्रेंड, एंड
market retraced to premium area, confirming lower low, ठीक है. Then market swept the recent swing in ये जो स्विंग को ख़त्म किया, रिसेंट स्विंग इन द प्रीमियम जोन एंड गेव BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो कैन यू सी, वीकली भी बेरिस हो गया, डेली भी बेरिस हो गया, एंड अब डेली का कैंडल भी अब बेरिस दिखा रहा है. एंड जाना कहाँ का उम्मीद है, मार्केट को यहाँ तक आने का उम्मीद है. तो ये था पूरी, अगर हम लोग देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप को मार्केट, ये किसका फेयर वैल्यू गैप था, ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप था. एंड उसके साथ साथ ही यहाँ पे डेली का भी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए दिख रही है. प्लस यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है डेली का, एंड मार्केट उसको भी रेस्पेक्ट कर रही है. तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक का हमारा जो सेंटीमेंट होगा वो बेरिस होने वाला है. अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहाँ पे स्टार्ट होता है परेशानियाँ. डेली में तो सब कुछ सही दिख रहा है, एंड वीकली में भी बहुत अच्छे से क्लीन चार्ट दिख रहा है. 4 आवर में चलते हैं. 4 आवर में हम क्या देख सकते हैं, इसको इधर ही रखता हूँ. 4 आवर में वी कैन सी मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड पुश किया, बट वी कैन नॉट सी एनी चेंज इन ट्रेंड, और मतलब चेंज ऑफ करेक्टर, और कुछ भी बोलो, चेंज इन ट्रेंड बोलो या चेंज ऑफ करेक्टर बोलो, ऐसे चेंज इन ट्रेंड तो कुछ भी यहाँ पे 4 आवर में तो मुझे नहीं दिख रहा है. बट 1 आवर में अगर हम लोग चलते हैं तो वी कैन ईजिली सी कि मार्केट कहाँ आने का उम्मीद में है. तो हम लोग देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से चेंज इन ट्रेंड दिया, डाउन साइड पुश हो रही है, और ऊपर में कुछ लिक्विडिटीज़ बची हुई हैं. मुझे तो उम्मीद कम है कि यहाँ लिक्विडिटी बची हुई है. प्लस यहाँ पे 30 मिनट्स का हमारा ट्रेंड लाइन है. तो मार्केट का कल सिनेरियो कुछ इस तरह से हो सकता है, मार्केट ऊपर उठेगी एंड देन डाउन साइड पुश कर सकते हैं. ये सिनेरियो रहेगा पूरी हमारा नेक्स्ट वीक का. ये ट्रेंड लाइन को पूरा ख़त्म करेगी. टारगेट है हमारा 2582 तक का ट्रैवलिंग जोन है नेक्स्ट वीक के लिए. सो लेट्स सी, कल नेक्स्ट वीक तो मैं बेरिस ही रहने वाला हूँ. सो आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना. एंड लेट्स शिफ्ट टू यूरो USD. अब यूरो USD में क्या हुआ है सिनेरियो, यूरो USD में हम सिनेरियो देख सकते हैं. मार्केट ने ये लास्ट हाई बनाया था, ये लो बनाया था, एंड मार्केट देखे तो ये बेरिस सिनेरियो में, ठीक है, बेरिस है. वीकली तो बेरिस ही है, एंड मंथली भी देखेंगे तो बेरिस ही है. एंड बेरिस हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर मंथली का FVG, मंथली का फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है. एंड अगर जो कि एक लिक्विडिटी पूल है, एंड इसके नीचे पूरी लिक्विडिटी बैठी हुई थी, इन सब को ख़त्म किया है. इन सबको ख़त्म करने के बाद मार्केट ने मंथली का फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया है. एंड अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में ही हैं हम अभी भी. एंड अभी तक हमारा जो वीकली का फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं हुआ है. कैन यू सी दिस, ये हमारा वीकली का फेयर वैल्यू गैप टैप नहीं हुआ है. सो आप लोग से कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये ट्रू फेयर वैल्यू गैप है कि ये ट्रू फेयर वैल्यू गैप है. 2 फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया है, क्या कौन सा फेयर वैल्यू गैप सही है मुझे ज़रूर बता देना. अब यहाँ पे वीकली का हमारा फेयर वैल्यू गैप है, एंड वीकली का फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट टैप किया, बट यहाँ पे क्या बना दिया है, यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लोज क्रिएट कर दिया है यूरो USD का. इक्वल लोज जो कि एक टाइप का लिक्विडिटी होता है. अगर नहीं पता लिक्विडिटीज़ क्या होता है तो आप जाके मेरा संकल्प ट्रेडिंग सीरीज़ देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. यहाँ से मार्केट ने इनको ख़त्म किया, एंड इनको ख़त्म करने के बाद एक बार और फिनिश किया अपसाइड, एंड फिनिश करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमारा
चेंज इन ट्रेंड दिया यहाँ से होता, एंड एक्चुअल देखे तो यहाँ पे होगा। तो ये हुआ, एंड ये होने के बाद मार्केट सारा सेंटिमेंट किस चीज़ का दिखा रही है, डेली में सारा सेंटिमेंट मार्केट दिखा रही है फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रही है, तो बेरिश सिनेरियो दिखा रही है बार बार। तो अब मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ये वीकली देख रहे हैं, अब हम लोग डेली में चलते हैं। तो वीकली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ टैप हो चुका है, एंड अगर ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है एंड ये हमारा बना दिया इक्वल लोज, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, प्यारा प्यारा से, यहाँ पे हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के पहले मार्केट ने इनको ख़त्म कर दिया। तो इनको जब ख़त्म किया है एंड इक्वल लोज का टारगेट है हमारा कि इनको ख़त्म करे, ये हमारा वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, लिख देता हूँ एफ वी जी, वीकली डॉट एफ वी जी। ठीक है, वीकली डॉट एफ वी जी। तो इनको यहाँ तक आना है तो मैं फेयर वैल्यू गैप को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, दो इट्स अ वीकली बट मार्केट को आना तो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। जब इसके अंदर आना है एंड मार्केट ने इनको भी हंट कर दिया है, एंड ये वाला जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट किए प्लस स्वीप किए। तो मैं आपको आज कुछ बताता हूँ, कोई भी अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो उसमें के अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा, तो मार्केट उसको टैप करके, फिर उसको टैप करके जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देती है ना, तो मार्केट में वो एक स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद सेलिंग देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे वही सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप देने के बाद यहाँ पे मार्केट का जो रिसेंट स्विंग था उनको फिनिश करके मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो हमारा जो स्विंग होगा ये हमारा डेली रेंज हो गया, ये मेरा डेली रेंज है नेक्स्ट वीक के लिए जिसमें मैं प्ले करूँगा। इसके ऊपर जाएगी तो मैं बुलिश हो जाऊँगा मार्केट में, एंड इसके नीचे जाएगी तो मैं ट्रेड नहीं प्लान करूँगा। अगर इसके बीच में आती कहीं पे, अभी हम लोग 4 आवर में देख लेते हैं। तो 4 आवर में हमको देखने को मिल रहा है फेयर वैल्यू गैप्स पूरा अच्छे खासा रिस्पेक्टेड है यहाँ पे, यहाँ पर ये बचा कुचा है ये। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सेलिंग की साइड फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, चार्ट्स दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हैं। 5 मिनट्स का कंफर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, अगर आप 15 मिनट का लेना चाहो तो वो भी सही है। तो 4 आवर का भी फेयर वैल्यू गैप टैप्ड है एनीवेयर। ये हमारा 2 जोन हम क्रिएट करवाता हूँ, लेट मी इसका। तो हमारा एक जोन तो यहाँ पर आ रहा है और एक जोन 50% का कहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर। तो 2 लेवल्स हैं मार्केट का। ठीक है, 2 लेवल्स, एक तो यहाँ पर ये पूरा ये एरिया। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, जहाँ से हम लोग सेलिंग का देख सकते हैं, या तो ये एरिया, दोनों में से कोई 2 एरिया को हम प्ले करेंगे 5 मिनट्स का कंफर्मेशन पे। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा ये इक्वल लोज को। तो आई होप यूरो यूएसडी का वीकली एनालिसिस भी आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, एंड कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना क्या समझ नहीं आया, कहाँ समझ नहीं आया। एंड हो सके तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके डीएम कर सकते हो, एंड मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बट क्वेश्चन पूछना, ये मत पूछना मतलब कुछ लोग पैसा मांगने आते हैं, ठीक है ना, वैसा मत करना भाई। फिर अब जीबीपी देख लेते हैं, जीबीपी का क्या सिनेरियो बनता है। तो जीबीपी का सिनेरियो भी बेरिश ही है ओवरऑल। यू कैन सी मार्केट में क्या हो रहा है, डाउनसाइड पुश, फिर अपसाइड गई, फिर डाउनसाइड पुश किया। तो पर्टिकुलरली वी आर इन अ बेरिश ट्रेंड इन जीबीपी। अब इसके पीछे मैंने बुलिश बोला कि बेरिश बोला याद नहीं है, बट आई गेस बेरिश ही है। ठीक है, बेरिश बोला मैंने, तो बेरिश है। तो ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था, वीकली में देख रहे हैं। एंड अगर इफ़ वी सी वी आर इन अ प्रीमियम जोन, यहाँ से यहाँ तक में अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक प्रीमियम जोन में हैं, एंड वी टैप्ड वन ऑफ माय फेवरेट लेवल्स। ठीक है, और ये हमारा 50% टैप करके मेरा जो फेवरेट लेवल है उसको भी टैप किया मार्केट। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या बना के रखी हुई है, वीकली में ही देख रहे हैं, वीकली में मार्केट में यहाँ पे बना के रखी है ट्रेंड लाइन, एंड ट्रेंड लाइन को कर दी है ब्रेक। वाओ,
ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी है। तो अब मेरा काम है लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना, लिक्विडिटी को खोजना। तो हमको देख पा रहा हूँ वीकली में पहला तो यहाँ तक गिर सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लोज, रिलेटिव इक्वल लोज। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर ये हाई क्रिएट हुआ है, ये हाई क्रिएट हुआ है, तो इनको भी ख़त्म करेगी। तो ये हमारा रहेगा सेल साइड लिक्विडिटी, SSL, ठीक है, SSL लिक्विडिटी। एंड आपको नहीं पता है BSL SSL क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है, नहीं है, तो भाई आपको मैं बताऊंगा कि एक ई बुक का लिंक है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें सब कुछ डिस्कस है कि अगर आप बिगिनर हो टोटली तो आप उसको जाके परचेस ज़रूर कर सकते हो। उसका प्राइस है 49 रुपीज़ ओनली। तो अब हम देख पा रहे हैं मार्केट में ये लास्ट हाई था, ये लो था, एंड ये हाई है, एंड ये हाई है, ठीक है। ये हमारा हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट को वीकली में देखे तो वीकली का फेयर वैल्यू गैप को बहुत ही अच्छे तरीके से कट किया, एंड कट करने के बाद यहाँ पे प्रीवियस वीक को भी कट करके मार्केट ने नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा धमाल मचाया था। तो सबसे नियरेस्ट सेल साइड लिक्विडिटी हमारा ये है, मतलब जहाँ तक मार्केट सबसे पहले आ सकती है, एंड उसके बाद हम लोग एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, बट वो हमारे लिए काउंटर हो जाएगा। बट पर्टिकुलरली वी आर सीइंग दिस लेवल्स। एंड डेली में चलें तो डेली में यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट हो रहा है, बट दिस एरिया हैज़ समथिंग, ये तो कट किया है इक्वल जो भी बना के रखी हुई थी, बट ये मुझे थोड़ा फियर ऑफ नोटिस दे रही है। बाकी मेरा जो डेली का रेंज होगा नेक्स्ट वीक के लिए वो तो यही होना चाहिए, ये लो, ये हाई, सॉरी ये हाई एंड ये लो। बाकी अगर हम लोग 4 आवर में चलें तो 4 आवर में हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एंड एनीवे इसको ख़त्म करने का अगर चांसेस है मार्केट को तो इनको ख़त्म कर सकती है। तो हमारा 2 पॉइंट बन रहा है, सेलिंग ही है भाई, सारे एसेट्स सेलिंग की साइड ही दिखा रहे हैं। एक ये लेवल्स हैं, कहीं पे दो दो लेवल्स हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लू में। ब्लू एंड मार्केट को यहाँ तक आना है, यहाँ पे आके कुछ स्ट्रक्चर में शिफ्ट मिले तो अब हम ट्रेड लेंगे। तो ये था हमारा GBP का चार्ट, ये फेयर वैल्यू गैप्स से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ यूरो में। तो आई होप GBP का भी समझ आ गया सिनेरियो कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है ना, मुझे जाना कहाँ है, पहले तो इक्वल लोज के पास, सॉरी ये GBP नहीं है, ये GBP है, उसके सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाना है। तो मार्केट यहाँ पे आएगी इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए। तो मार्केट यहाँ पे आने का वेट करते हैं, यहाँ पे कहीं से शॉर्ट करेंगे। एंड सेकंड अगर मार्केट इनको ख़त्म करती जस्ट बिकॉज कि इसके ऊपर क्या थी, इसके ऊपर एक इक्वल हाइस बना के रखी हुई मार्केट। अब आ जाते हैं BTC में। BTC का क्या सिनेरियो है अगर हम लोग वीकली में देखते हैं, वीकली में, ठीक है, ओह इस पर नहीं देखना होगा, BTC USDT, ठीक है, बायबिट का देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में हम लोग एक टॉप पे खड़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये है हमारा हाई, सॉरी लो, एंड ये हमारा हाई है, और ये हमारा होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस है इस लेवल में आ रहा है, जहाँ से हम लोग बाइंग देख सकते हैं। सो इसको हम लोग थोड़ा सा, तो हम लोग का जो आ रहा है एग्जैक्ट वो आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये एक अच्छा एरिया रहेगा अगर BTC आती है हाई टाइम फ्रेम में, वीकली में देख रहे हैं, क्योंकि यार वीकली का स्विंग्स तो यहीं बन रहा है, इसको ना मैं कम कर सकता ना बड़ा कर सकता, बट यहीं पे आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर वीकली में यहाँ तक आती है मार्केट तो ये एक अच्छा बाइंग जोन होगा वापस से BTC के लिए। बट एनीवे
द मोस्ट रिसेंट यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ पे हो रही है क्रिएट लिक्विडिटीज़, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है वीकली का। डेली में देखें तो भी मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा इक्वल लोज क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने। सी, एक अच्छा खासा इक्वल लोज क्रिएट किया हुआ है, तो मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ तक तो बेरिश हो ही सकता है। यहाँ तक आने के बाद हम लोग अपसाइड पुश करने के चांसेस हैं। तो दिस वे, इस तरह से सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, बट ये डेली में देख रहे हैं हम लोग को थोड़ा लो टाइम फ्रेम, बट यहाँ तक आएगा तभी मैं देखने का बाइंग का तरफ सोचूंगा अब, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने सबसे नियरेस्ट सेल साइड लिक्विडिटीज़ इसके नीचे ही है। इक्वल हाइज कर देता हूँ, सॉरी इक्वल लोज हैं इसके नीचे, ठीक है। एंड इक्वल लोज होने के कारण मार्केट के नीचे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, डेली का भी है एंड वीकली का भी फेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट इक्वल लोज तक तो आ रही है, क्लियर कट पता है। एंड फेयर वैल्यू गैप टैप करेगी कि नहीं वो उम्मीद कम है, बट अगर हमको बाइंग की तरफ देखना है, अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है अगर बीटीसी में, तो हम लोग का बाइंग जोन जो बनेगा वो 74,000 का बनेगा। बट अब 4 आवर में देखते हैं क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 4 आवर में अगर हम लोग देखें तो 4 आवर में हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक के पास चल रहे हैं। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक के पास चल रहा है। इनको ख़त्म करने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बच रहा है, इनको भी फिनिश है, फिनिश कर ही दिया मार्केट, इनको ख़त्म किया, इनको भी ख़त्म किया। एंड मार्केट इसके नीचे डाउन साइड का सिनेरियो क्रिएट कर रही है। लेट्स सी क्या होता है। ये हमारा है पॉइंट। बाकी बीटीसी का ऐसे शॉर्ट टर्म व्यू में कुछ एग्जैक्ट अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट अभी के फ़िलहाल के लिए ये हमको क्रिएट करते हुए दिख रही है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, लाइक दिस समथिंग, ये इस तरह से। तो अगर मार्केट इसके ऊपर चले जाती है, इसके ऊपर लाइक दिस लेवल के ऊपर, एंड इसके ऊपर जाने के बाद मार्केट रेस्पेक्ट कर जाती है, तो मार्केट ऊपर जा रही है। एल्स मार्केट अगर इसके नीचे रहेगी तो मार्केट नीचे जाएगी। एंड कहाँ तक जा सकती है, ये इक्वल लोज तक जा सकती है, ऑलमोस्ट 90.8, ठीक है। 90.8 मतलब 90,800 के आसपास बीटीसी को हम लोग डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। एंड अगर इसको रेस्पेक्ट करके इस ब्लू लाइन को, तो मार्केट तो ऊपर गई भैया 100 के पार, ठीक है। आई होप आप सबको सारा वीकली एनालिसिस समझ आ गया होगा। अगर कुछ और अपडेट करना हो या कुछ और डिटेल चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड अगर वीकली एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, हमें भी सपोर्ट मिलता है, हमारा भी टाइम एंड वैल्यू को एक वैल्यू पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। सो मिलते हैं कल स्ट्रीम पे, सुबह सुबह या इवनिंग में, जब आपको टाइम मिले आ जाना। ऑल द बेस्ट।